केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी ने झारखंड के लिए 450 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। रांची यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट सभागार में पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़े कार्यक्रम में जीतन राम मांझी ने हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि झारखंड के लिए रैंप योजना के तहत 70 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं झारखंड में 4 क्लस्टर प्रोग्राम के लिए 120 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। झारखंड में 30 करोड़ रुपए की लागत से 3 अतिरिक्त एक्सटेंशन सेंटर बनाने की भी घोषणा मांझी ने की है। केवल एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 220 करोड़ रुपए की मदद मांझी ने दी है। मांझी ने बताया कि मोदी सरकार ने यशस्विनी योजना के जरिए महिलाओं को उद्यमी बनाने के अभियान की शुरुआत की है। हो गया कहने का मतलब 190 करोड़ इस 2 योजना पर है। इसके अतिरिक्त की जाती है और यहाँ पर जो हम चाहते हैं कि कम से कम अभी यहाँ जमशेदपुर में एक और एक जगह और कहीं है क्या एक्सटेंशन सेंटर है, 3 अतिरिक्त एक्सटेंशन सेंटर और यहाँ बनाने की घोषणा करते हैं जिसमें 30 करोड़ रुपया खर्च मांगे। इस तरह से 225 करोड़ रुपया की घोषणा आज इस अवसर पर हम करते हैं, जिससे कि हमारे झारखंड के मित्रों को भाइयों को काफ़ी लाभ मिले। और ये इसलिए करते हैं, इसमें और बहुत सी योजनाएं हैं। कहना चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये संकल्प है 2 सेक्टर में ज़्यादा काम करना चाहते हैं, बल्कि 3 के लिए। एक यशस्विनी योजना चली है, उस यशस्विनी योजना में जो महिलाएं जिनकी संख्या आज लगभग 50% के आसपास में है, लेकिन उनकी स्थिति मर्दों के बनिस्बत कमज़ोर है, तो प्रधानमंत्री ने इस बात को देखने का काम किया और इसीलिए उन्होंने यशस्विनी योजना चलाई। और यशस्विनी योजना के चलते से विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में महिलाओं को लोग इन्वॉल्व करेंगे, उनको दक्ष बनावेंगे, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे ताकि वो अपना काम करें। और ठीक हमारे राज्य मंत्री अभी बोल रहे थे कि अगर महिलाएं सशक्त होगी तो सचमुच हमारा समाज सशक्त होगा। यहाँ पर फिर हम पुरानी बात को याद कराना चाहते हैं आपको। पूजा करते हैं हम लक्ष्मी का, किस लिए कि वो धन की देवी है। पूजा करते हैं हम लोग दुर्गा का, माँ दुर्गा का, क्योंकि वो बल की देवी है। तो शक्ति, धन और विद्या किसके पास है? तीनों महिलाओं के पास है। अगर यही तीनों तो शक्ति है मनुष्य सर्वांगीण विकास के लिए, तो हमारे प्राचीन कालों में भी। वहीं जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को अमल में लाने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि बिहार और झारखंड में वो खुद ही जमीन पर जाकर योजनाओं की हकीकत का पता करेंगे। देखिए, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और गलत हाथ उठा लिए हैं तो ये तो गलत बात है। और इसके बारे में हम भी अपनी बातें यही आप लोगों से कि हमारा जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए बहुत प्रसार नहीं हुआ है। खास करके हमारे पूर्वोत्तर भारत है, उस समय इस सब योजनाओं को बहुत कम करके देखा गया है। इसी के चलते ऐसा हो सकता है, हमारा प्रयास होगा। और आप जानते हैं कि हम बगल के रहने वाले हैं और जितना भी योजनाएं हैं सभी, जैसे चावल बनाता है तो एक हड़िया में 1-2 चावल को देख करके समझ लिया जाता है कि क्या स्थिति है। उसी प्रकार से टेस्ट चेक हम कम से कम झारखंड, बिहार में तो ज़रूर करेंगे। और जो आपकी शिकायत अगर ये है तो इस शिकायत को दूर करने का भी हम प्रयास करेंगे। घोषणा के 125 करोड़ रुपया 4 क्लस्टर के लिए तो बता दीजिए। हाँ, नहीं घोषणा कहाँ गया? हाँ, घोषणा तो हमने किया है 200 करोड़ रुपया का हुआ है। हाँ, 225 करोड़ का। उसमें देखिए, सबसे पहले तो है कि रैंप योजना के तहत हम लोग झारखंड में विकास के लिए 70 करोड़ रुपया का योजना दिया है। फिर झारखंड में 4 क्लस्टर ये करने के लिए हम 120 करोड़ रुपया दिया है। इसके अतिरिक्त एक्सटेंशन सेंटर के लिए हम लोग ने दिया है 30 करोड़ रुपया और 200 करोड़ रुपया का झारखंड वहाँ बोकारो में टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। कहने का मतलब 450 करोड़ या 500 करोड़ रुपये की योजना यहाँ दे करके हम लोग। केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर झारखंड में विकास की गति को तेज करना चाहिए।
ताकि आम आदमी की स्थिति में सुधार हो और गरीब लोग भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।